हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद एन अवॉइडेंट। सो अवॉइडेंट्स कौन होते हैं, ये जानने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मेरा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो वो आप देख लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक अवॉइडेंट से कैसे डील कर सकते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने एक कमेंट ऐड किया है और उनके एक एक्स हैं और वो अवॉइडेंट हैं, उन्होंने बताया है। शुरू करते हैं उनके कमेंट से और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि अगर आप भी इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आपने क्या करना है। और आखिर में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी आपको अवॉइडेंट्स के बारे में, तो आपने बिल्कुल भी इस ऑडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इस पे वीडियो बना दें काफ़ी हद तक क्लियर भी हो जाएगा। क्या हम अपने एक्स की हेल्प कर सकते हैं कि उसे कोई मसला है, जैसे अगर वो वापस आए तो उसको समझाया जा सकता है कि उसे थेरेपिस्ट की नीड है क्योंकि मेरा एक्स अवॉइडेंट है, मुझे नहीं समझ आ रहा उसे कैसे डील करूं। काइंडली इस पे वीडियो बनाएं कि अवॉइडेंट के साथ कैसे डील करें। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, वीडियोस लगाते हैं, सैड वीडियोस। इस पे सबसे पहले क्विक एक मैं जवाब आपको देती जाऊं कि अगर ख़ुद से आपका अवॉइडेंट एक्स आपके पास वापस आया तो आप उनको कह सकते हैं कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप इमोशंस में इतना अप डाउन फील करते हो तो आपको थेरेपी ले लेनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। इस तरह करके आप बहुत पोलाइट वे में उनसे कह सकते हैं, बट आप उनको हील नहीं कर सकते। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। ये बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो थेरेपिस्ट से रब्ता करते हैं या नहीं करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है अपनी सारी वीडियोस में कि अगर आपके एक्स सैड स्टेटस लगा रहे हैं, सैड वीडियोस लगा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपने कुछ नहीं करना। अगर वो सैड स्टेटस लगा रहे हैं, इसके बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं कि वो आपका रिएक्शन चाह रहे हैं, वो आपसे वैलिडेशन चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर दें और उनको कोई काम ना करना पड़े। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसलिए मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके एक्सेस इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो भी उनका बिहेवियर, इस पर बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं, ज़रूर आपने देखनी है। जो भी वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपने उसका कोई जवाब नहीं देना। आगे इसमें वो कह रही हैं, समझ नहीं आ रहा ऐसे एक्स के साथ क्या करना चाहिए, या उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए। नेवर, कभी उनकी फैमिली से आप बात ना कीजिएगा, बहुत बुरा लगेगा उनके अवॉइडेंट बिहेवियर के बारे में, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव भी होते हैं। प्लीज़ डिटेल में वीडियो बनाएं, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपको ये बात पता है कि वो मैनिपुलेटिव हैं और वो सैड स्टेटसेस लगाकर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप उस मैनिपुलेशन में मत आइए। आप इग्नोर करें उनको, आप खामोश रहें जब तक कि वो अपना माइंड राइट नहीं कर लेते। ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स लोग तब आपके ऊपर अप्लाई करते हैं जब वो आपसे कोई काम निकलवाना चाह रहे होते हैं, या वो चाह रहे होते हैं कि आप बिना किसी कमिटमेंट के उनके साथ चलें। व्हाट्सोएवर, जो भी इसमें उनका फ़ायदा होता है वो आपसे हासिल करना चाह रहे होते हैं, विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, विदाउट द एफर्ट। इस चीज़ को आपने समझना है कि लोग आपको मैनिपुलेट क्यों करते हैं, ताकि आप उनके लिए कोई काम करें या आप उनके लिए अवेलेबल हों इमोशनली या फिज़िकली। आई डोंट नो, आप देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या है। बट अगर आपको पता है कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है तो आप मत हों। राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस का ये तकाजा है। अगर आपको एक चीज़ फील हो रही है तो आप उससे डिटैच हों। फिर आगे उन्होंने ये कहा है, मेरा एक्स मुझसे बात रूडली करता है। 1 से 2 हफ्ते बात हुई, लेकिन जो मेरी भाभी हैं उसकी फुप्पो हैं, उससे बात करता रहता है मेरे बारे में, और मेरी भाभी ने मेरी शादी नहीं होने दी। मुझसे डायरेक्ट बात नहीं करता, टिकटॉक अपलोड कर देता है। मैं पहले देखती थी, अब बिल्कुल नो कांटेक्ट है। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ क्या कर रही हैं। अजीब सी सिचुएशन है, किसी को समझा भी नहीं सकती और ख़ुद समझ नहीं पा रही। प्लीज़ हेल्प मी। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड, इंसान किसी से कनेक्टेड होता है, इंसान को तकलीफ़ होती है, वो उसके साथ रहना भी चाहता है, उसकी हेल्प भी करना चाहता है, ये एक नॉर्मल बात है।
लेकिन अब चूंकि आपको पता चल गया कि एक इंसान मैनिपुलेटिव है, उसका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, आपका अगर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, आप अपने ऊपर वर्क करें। ऐसी सिचुएशन में आपने नो कांटेक्ट में रहना, स्ट्रिक्टली नो कांटेक्ट। आपने ना उनको ब्लॉक करना है, आपने कोई रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि अवॉइडेंट्स जो होते हैं ना, ये रिएक्शन से डरते भी हैं, तो ये अवॉइड करते हैं। फिर जब आप बड़े बड़े रिएक्शंस देते हैं या किसी भी तरह से इमोशनल या ड्रामेटिक हो जाए सिचुएशन, तो ये लोग आइसोलेट करते हैं। इसलिए आपने किसी किस्म का कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना, उनको आपने कन्फ्रंट नहीं करना। ऐसे लोगों को कन्फ्रंटेशन भी पसंद नहीं होती है। ऐसे लोग जब किसी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो वो बहुत डीपली इन लव हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो डीपली आपसे अटैच हुए या नहीं हुए, बट बेस्ट चांस आपका यही है कि आप नो कांटेक्ट रूल को रिलीजियसली प्रैक्टिस करें। बिल्कुल आपने इसको ब्रेक नहीं करना है जब तक कि वो अपने माइंड में राइट नहीं हो जाते हैं, जब तक कि वो राइट वे में आपकी तरफ नहीं आते हैं। आपने नो कांटेक्ट में रहना है। मैंने खुद भी लाइफ में अवॉइडेंस से डील किया है, और जब मैंने रिलीजियसली नो कांटेक्ट अप्लाई किया तो अवॉइडेंस वापस भी आए, और जो मैं चाहती थी वो कहें या कहते, उन्होंने वो भी कहा। वो एक अलहदा बात है कि मेरे दिल से उतर चुके थे। सो ये भी इस सारी सिचुएशन की एक आयरनी है। जब आप अवॉइडेंट्स को ये बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे नफ़रत है या ये या वो, तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इनडिफरेंट हो जाते हैं ना अवॉइडेंट्स को लेके, व्हेन यू डोंट फील एनीथिंग, जब आप उनको दिखाते हैं कि यू जस्ट डोंट केयर, और आप ये बोल नहीं रहे होते हैं, आपके बिहेवियर में, आपकी बात करने की टोन में नज़र आ रहा होता है कि यू आर वेरी रिलैक्स्ड, आप अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर कोई रिजेंटमेंट नहीं है, आप उनसे कुछ नहीं चाहते हैं, तो ये जो अवॉइडेंट्स होते हैं ना, ये फिर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको रियलाइजेशन भी होती है कि ये इंसान मुझे ज़िंदगी में चाहिए है, ये तो बड़ा कूल इंसान है। बेसिकली जो अवॉइडेंट्स होते हैं, इनका अच्छा मैच ना अवॉइडेंट्स ही होते हैं। सो अब मैं अपनी फाइनल थॉट्स आपको इस सिचुएशन पे देती हूँ। अवॉइडेंस को वापस पाने के लिए नो कांटेक्ट रूल ही चलेगा, उसको ब्रेक नहीं करना है। मेरे थॉट्स इसके ऊपर ये हैं कि जो ही आपको पता चल गया ना कि आप एक अवॉइडेंट के साथ सिचुएशन में हैं, स्पेशली अगर आप एक एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं, जस्ट रन फॉर योर लाइव्स। लिटरली देखें, आप अपने आप को समझें, आपका क्या अटैचमेंट स्टाइल है, आपकी ज़िंदगी की क्या नीड्स हैं। हमारा पता है क्या प्रॉब्लम होता है, हम लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन पे फिक्स हो जाते हैं कि अच्छा उसको ये चीज़ पसंद है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी मेरी। हम कॉन्स्टेंटली लोगों के बिहेवियर को फिक्स करने के पीछे भागते रहते हैं कि उसको खुशी दे दें, उसके लिए ये कर दें, जिसमें हम अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं। जब आपको ये पता है कि आप एक एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान हैं, आप कॉन्शियस होते हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपको उससे वक्तन फ़वक्तन वैलिडेशन भी चाहिए है, रीअश्योरेंस भी चाहिए है, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं। आप परेशान हो जाते हैं, आप ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ डेवलप करना चाहते हैं, आपकी इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने उसी तरह का पार्टनर अपने लिए सेलेक्ट करना है। आपको अगर सेंस हो गया है कि ये एक अवॉइडेंट इंसान है, जस्ट रन फॉर योर लाइव्स, उसके साथ आपका गुजारा नहीं हो सकेगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस तरह के रिलेशनशिप्स को नाकाम होते हुए देखा है, क्योंकि जो अवॉइडेंट होगा वो मुसलसल अवॉइड करेगा, उसको इमोशनल बहस में नहीं जाना है, उसको कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है। और जो एंक्शस बंदा है, उसको बार बार कम्युनिकेट करना है, उसको बार बार रीअश्योरेंस चाहिए अपने पार्टनर की। तो ये चीज़ थ्रू आउट लाइफ चलती है, और फिर एक बड़ा ही ब्रोकन रिलेशनशिप चलता है, और वो ड्रेन कर देता है दोनों पार्टीज़ को। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं खुद इस तरह के रिलेशनशिप में रही हूँ, और ये बहुत टॉर्चरिंग होता है, इट्स डेवस्टेटिंग, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको महसूस हो गया है कि एक इंसान अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल रखते हैं और आप एंक्शस रखते हैं, और अपनी नीड्स को पहले रखें, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखें कि आपको एक रिलेशनशिप में आपकी क्या नीड्स हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी में मूव करें। ये मत सोचें कि सामने वाला ऐसा है और मुझे अपने को फिक्स करना है। नो, आपको जो चाहिए है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे अटैच होना चाहते हैं, जो आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं, जो आप जैसा पार्टनर चाहते हैं। उन लोगों के लिए देखें, लुक आउट फॉर दोज पीपल। देखें, इस तरह के लोग दुनिया में हैं जो आपके साथ अलाइन हो जाएंगे आपकी एनर्जी के साथ। अपने अंदर ये फियर निकालें अगर है कि पता नहीं मुझे कोई और इंसान मिलेगा या नहीं, ऐसा मिलेगा या नहीं। एक हमारे जहनों में ये चीज़ होती है कि ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, ऐसी बंदी नहीं मिलेगी, ऐसा बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसे नहीं होता, बन जाते हैं। आपको बिलीव करना है और मूव दुनिया में ऐसे करें कि जो आपको चीज़
ठीक लगती है, जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करेगी, आप उसके साथ चलेंगे। आप इस तरह कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में जब चलेंगे ना, तो आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, आप बस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने आप को। सो ये मेरे इस पे फाइनल थॉट्स हैं। अवॉइडेंट और एक एंक्शस बहुत मुश्किल है चलना, या फिर आप भी अपने को अवॉइडेंट बनाएं, जो कि एक बिल्कुल गलत बात होगी कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नेचर को ही बदल रहे हैं। तो ये चीज़ मत करें। और अगर आप पहले एंक्शस नहीं होते थे और इस इंसान की वजह से एंक्शस हो गए, तो भी आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। वो इसलिए कि एक इंसान आपकी अच्छी साइड को, बेटर साइड को नहीं निखार रहा है, एक इंसान आपके अंदर सर्वाइवल मोड निकाल रहा है, तो वो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इनसिक्योर पार्ट उजागर कर रहा है। सो आई रियली होप कि ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई रियली होप कि अगर आप इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में हैं, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप उससे हील कर जाएं, बिकॉज़ आई ट्रूली नो कि ये रिलेशनशिप्स इंसान के लिए कितने तकलीफ़देह हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। और मेरी कोशिश है आने वाले दिनों में भी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन पे मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।